Important questions, very important question for class 10th, chapter 1 and 2. चैप्टर 1 और 2 में अकॉर्डिंग बोर्ड सीबीएसई एंड आरबीएसई के अनुसार कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, 1, 2 और 3 एक्सरसाइज हमने कर ली। उसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड में किस तरह से पूछता है वो आपको मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। तो आपके सामने देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर 1 और 2 दोनों में दिए हुए हैं तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा, यहां पूछा जाएगा फाइंड द प्राइम फैक्टर। फाइंड द प्राइम फैक्टर यानी कि क्या होता है, इसका मतलब आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करो, ये आपको 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स में आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, हो गया, फिलअप में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज आपको दे दिया यहां पर 250, ये आपको दे दिया जाता है सेकंड क्वेश्चन 124, तो आपको क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करना है, ऐसे फैक्टर करना। आप 250 के आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है 1 है, इंटू 2 है और इंटू 1 2 3 5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम, 5 कितनी बार है, 3 बार। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसी तरह से आपको क्या करना है, देखो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3, और आपको क्या करना है 1 2 और 4, 2 से डिवाइड करो 6 और 2, 2 से डिवाइड करो 3 और 1, हो गया। और 31 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये 31 लिखेंगे 1 टाइम। तो आपका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 31, ये आपका आंसर। 1 मार्क्स के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें पूछेगा कि आपको प्राइम फैक्टर बताना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरे यहाँ पर बताए जाएंगे और किस ट्रिक से आपको करना है मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर वो पूछा जाता है आपको HCF फाइंड करना है, HCF, तो आप चाहो स्टूडेंट्स, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक करो। डायरेक्ट टिक कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर वो पूछता है HCF फाइंड करना है किसका, अगर 10 और 20 का HCF फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, निकाल के देख लेना। बोलो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 20। अब 20 डिजिट ऐसी होना चाहिए, 20 से भी डिवाइड होते हैं, 20 10 से भी डिवाइड होते हैं, तो 10 से भी डिवाइड हो गया, 20 से डिवाइड हो गया। तो अब आप ये बताना है कि 10 और 20 किसकी टेबल में आते हैं, टेबल बताओ। 4 की टेबल में आते हैं, नहीं आते। 5 की टेबल में, हाँ यस आ गया, 5 की टेबल में आते हैं, आ गया। और उसके बाद 6 में नहीं आते, 7 में नहीं आते, 8 में नहीं आते, 9 में, 10 की टेबल में, हाँ 10 की टेबल में आएंगे। तो आपका HCF क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 10। बड़ी से बड़ी डिजिट होना चाहिए जिससे जिसकी टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, ठीक है सर। हो सकता है आप गलत कर दो तो आप निकाल के देख लो। HCF कैसे निकालोगे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 10 के फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो 1, 2 से डिवाइड करो 10, 2 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। इसके फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 5। इसके फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 5, और एक 2 और बच रहा है, जो जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। 1 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, बोलो आंसर आया नहीं आया, आ गया। और हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट एग्जाम में देखोगे ना, उसमें अगर आपको सपोज किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया जाएगा, 6 8 और 16 का आपको HCF बताना है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपके सामने, ऐसी कौन सी टेबल है जो बोलेंगे अपन तो उसमें 6 भी आएगा, उस टेबल में 8 भी आएगा और उस टेबल में 16 भी आएगा। तो बोलो कौन सी टेबल है वो केवल 2 होगी। 2 की टेबल में सब आएंगे, इससे बड़ी एक भी टेबल नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। अब आपको सोल्व करके देख लो,
ये तो आपका टिक हो गया, तुरंत आंसर है। अब आप सोल्व करके देखो, ये 6 से डिवाइड करेंगे, 8 से फैक्टर, 16 के फैक्टर, ये 2, 3 और 1, ये आ गया इसका। 2 का 4, 2 का 2 और 2 का 1, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका 1 2 3, ये इसका क्या आएगा 1 इंटू 2 आएगा, इंटू डबल 2 और बच रहा है तो एक तरफ लिखो, संख्या के लिए संख्या लिखना है, इसमें क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 2 3 और बच रहा है तो यहां लिखो। अब देखिए आप दोनों डिजिट में, तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है, 1 और 2 मिल रही है, बस। तो 1 इंटू 2 आपका आंसर क्या हो गया 2। तो देखो अपन पहले लिख चुके। बोर्ड क्लास में आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर आपको तुरंत सोल्व करना है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको इसी ट्रिक का यूज करना है। अभी मैंने क्या बोला, 6 8 12 कोई सी भी डिजिट आती है, वो डिजिट आपको किस टेबल में आती है वही आपका आंसर होगा। ये बोर्ड की तैयारी के हिसाब से एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एचसीएफ आपने फाइंड कर लिया, सर ऐसे एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है, अगर कोई भी डिजिट आती है, अगर वो पूछ लेता है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको कहते हैं लसअ, वही ट्रिक के हिसाब से करेंगे। पहले ट्रिक लगाओ और सोल्व करने के लिए फिर देखो अपना आंसर सही है गलत है, आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए 5 10 और 20 का एलसीएम बताना आपको, तो अभी मैंने एचसीएफ में क्या बोला था कि किसकी टेबल में सब आते हैं, वो आपका आंसर हो गया। अब एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट देखना कितनी है 20। क्या 5 की टेबल में 20 आते हैं, हाँ यस आते हैं। क्या 10 की टेबल में 20 आते हैं, कहाँ आते हैं। और 20 के टेबल में 20 आते हैं, कहाँ आते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया 20 हो गया, बिल्कुल। ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। अब आप सोल्व करके देखो, 5 के फैक्टर करो या डायरेक्ट करो एलसीएम, ऐसे डायरेक्ट एलसीएम लेना आप, 5 10 और 20 डायरेक्ट एलसीएम लेना। 5 से डिवाइड करो 1 2 और 4, 2 से डिवाइड करो 1 और 2, 2 से डिवाइड करो 1 1 और 1, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये लो आंसर आ रहा है, आ गया ना। 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल क्या आ गया 20, आ गया आंसर। तो देखो आप ट्रिक से, अगर आपको अंदर ट्रिक है तो आप बोर्ड पेपर चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, आप तुरंत कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे अगर ट्रिक से करोगे तो। एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू हो गया, ये ध्यान रखना। फिर अगर अपन कोई सेकंड एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल, बड़ी क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी लेगा। अगर आपने यहां लिखा 20 है ना, 8 लिखा, फिर अपन 20 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 60। अब भैया अब देखो सबसे बड़ी डिजिट क्या है 60 है, तो 8 16 और 20, देखो आप 8 के टेबल में 20 भी नहीं आते, 16 के टेबल में भी नहीं आते, तो आप तो इसमें से तो कोई आंसर आएगा नहीं। अब आप ये बताओ 8 16 और 20 ये तीनों की टेबल कौन सी डिजिट ऐसी है जब हम तीनों की डिजिट बोलेंगे, तीनों की टेबल बोलेंगे तो आ जाएगा, नहीं आता। चलो मैं इसका बताता हूं सिंपल। 20 की टेबल लिख लो आप, तो डायरेक्ट टिक वाले बता रहा हूं, सोल्व करके भी बताएंगे। 20 की टेबल लिखो, 20 40 60 80 100। 16 की टेबल बोलो, 16 32 48 64 80, देखो 80 आ गया। 8 की टेबल में भी 80 आएगा 10 बार 8 10 जा 80, तो इसमें भी 80 आ रहा है, इसमें भी 80 आ रहा है, इसमें भी 80 आ रहा है। तो छोटी से छोटा नंबर और डिजिट वो क्या होगी 80, तो आपका आंसर जो एलसीएम होगा वो क्या आना चाहिए 80 आएगा। अब कहोगे सर पता नहीं है, निकाल के बता सकते हो तो अपन निकाल लेते हैं, लो निकालो। 8 20 और 60 का अपन एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड करो 4 10 और 8, 2 से डिवाइड करो 2 5 और 4, 2 से डिवाइड करो 2 1 5 और 2, 2 से डिवाइड करो 1 5 और 1, अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1, करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80, लो आ गया आंसर, आ गया। देखो आप इसमें कितनी देर लगी आपको, टाइम लगा, इसमें नहीं लगा ना।
तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तो ऐसे करना है भाई, वो थोड़ी बताएगा, वो तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, उसको ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि कौन सा आंसर है। अब आप उसको कैसे लाए ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आपको ट्रिक अपनाना है जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये तो था एलसीएम और एचसीएफ। अब उसके बाद आता है क्या आएगा, देखो उसके बाद आता है कि वह एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा, या एचसीएफ दे देगा एलसीएम पूछ लेगा, दोनों में से एक देगा। जैसे कोई 2 नंबर दे दी, क्वेश्चन नंबर 5, अगर उसने 2 नंबर दे दिया, कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 संख्या दे दी, 2 संख्या, कोई मान लो यार 300 दे देता है और 400 दे देगा, और उसका एचसीएफ देगा, वो एचसीएफ क्या दे दिया 20 20, तो बताओ एलसीएम बताओ। अब आपकी कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको ध्यान रखना 2 डिजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये 4 चीजें होती है। 2 नंबर हो गए, एचसीएफ, एलसीएम, इन 4 में से वो 3 देगा, 3 में से आपको एक फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आपको ट्रिक लिए फॉर्मूला लगाना है, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये अब बोलो एचसीएफ कितना है वो दे रखा, एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम लिखो, आप मल्टीप्लाई मत करना किसी को, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों 300 इंटू 400, ठीक है, लिख दिया अपन, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जो भी डिजिट यहां आती है वो हमेशा अपॉन में जाएगी, एलसीएम होगी कि डिजिट होगी तो भी अपॉन में चल जाएगी, यहां डिजिट है ये अपॉन में चल गई, तो एलसीएम इक्वल 300 400 और अपॉन क्या लिखेंगे 20, काट दो, ये कट जाएगा 0 से 0, ये 20 हो गया, और 2 को 3 से इंटू करेंगे 6 1 2 3, ये आंसर आपका आंसर है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अनुसार आपको किस तरह से ट्रिक वाले क्वेश्चन करने, ये भैया 1 मार्क्स के है, नहीं बोलो 1 मार्क्स के आते हैं तो आपको ज्यादा नहीं पचना, 1 मार्क्स में ज्यादा नहीं पचते, ये ध्यान रख लेना। ये 1 मार्क्स के हैं चैप्टर 1 में, अब 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं। 2 मार्क्स के कौन से आएंगे देखो आप, अब उसमें क्या करता है 2 मार्क्स के अंदर वह पॉलिनोमल्स ये देगा, एलसीएम देगा और एचसीएफ भी निकालना है, आपको वेरीफाई करना है। जब बड़ा आता है तो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में देता है वो कि आपको कोई भी 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर देने के बाद जैसे मान लो सपोज आपको दे दिया ये फाइंड एलसीएम एचसीएफ एन की और वेरीफाई करना है, एन की आपको एचसीएफ भी ज्ञात करना है और जांच करनी है साहब। तो आप अब ये लॉन्ग होगा ना क्वेश्चन, अब डायरेक्ट ट्रिक तो लगेगी नहीं, अब आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई भी करना है, तो आपका आंसर सही है गलत है। तो आपको क्या करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, सपोज आपको एग्जांपल दे दिया था 120 एंड 240, 240 मान लेते हैं, ठीक है 240 नहीं तो ज्यादा हो जाएगा 280, ये आपको 2 नंबर दे दिया। अब एचसीएफ फाइंड करो, तो अभी अपन ने बताया था डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो आप फैक्टर करो 120 के 2 से डिवाइड करो 6 0, 2 से डिवाइड करो 3 0, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो 1, फिर 280 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो 140, 2 से डिवाइड करो 7, 2 से डिवाइड करो 35, 5 से डिवाइड करो 7 और 7 से डिवाइड करो 1। तो देखो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर देखो 1 2 2 3 5, ये आ गया 2 3 बार, ये आ गया इसमें, ठीक है। इसके फैक्टर देखो 1, इसके नीचे लिखो 2 2 के नीचे 2 लिखना है, 3 बार है तो 3 बार लिखो, 5 के नीचे 5 लिखना है, हो गया। अब क्या बच रहा है 7, एक तरफ लिखो। अब एचसीएफ निकालना है आपको, तो देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन मिल रहा है सब में,
तो ये तो आपका एचसीएफ हो गया। क्या आया? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40 आपका एचसीएफ आ गया। आ गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम। तो भैया मैं सबसे सीधा तरीका बताता हूं, क्या निकालना है भैया। देखो एचसीएफ जो है वो तो लिख दो, आप यहां लिख दो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? अब कौन सी डिजिट बच रही है? 3 बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं, जो बची हुई डिजिट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। और करने की आवश्यकता, जो एचसीएफ आता है वो तो लिख ही देना, ठीक है। और जो डिजिट बची हुई है, चाहे कितने डिजिट बचे, उन सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 21 को 4 से इंटू करेंगे 84 और 0, ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ, ठीक है। ये तो काम हो गया दोनों। क्या लिखा? वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चन किया था, क्या वो क्वेश्चन आपका सही है, क्या वो गलत है, तो आप वेरीफाई करो। अब हम वेरीफाई करेंगे इसका। देखो वेरीफाई कैसे करते हैं, जब भी आप वेरीफाई करो, जांच करो। वेरीफाई क्यों बोलते हैं, कहां गिरफ्तारी करने की? क्योंकि जो आपने क्वेश्चन किया था क्या वो सही है गलत है। तो वेरीफाई का आप फॉर्मूला लगाना, एलसीएम एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये आपको लगाना है। कहने का मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, जस्ट अभी अपन ने लगाया था ये लगाना आपको, ठीक है। अपना आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेम आना चाहिए। बोलो एलसीएम कितना है? 840, एचसीएफ कितना है? 40, इक्वल 2 नंबर कौन से? ये रहे 120 इंटू 280। अब करो मल्टीप्लाई आप, दोनों इक्वल आना चाहिए। 1 2 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 33, ये आया इसका। इसको मल्टीप्लाई करो आप, 1 और 2 0, 12 9 जा 96, कैरी 9, 12 2 जा 24, 9 33, आ गया 33,600, 33,600, दैट इज 100% आंसर करेक्ट। इसलिए अपन वेरीफाई करते हैं कि आप वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि जो आपने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला, क्या वो सही है? हाँ सही है तो आपका दोनों आंसर आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। तो देखो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अब बात आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स के अंदर देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? तो देखो आप चैप्टर 2 आएगा पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद आता है। ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये कौन सा आएगा इसमें? तो पहले मैं आपको 1 मार्क्स का बताता हूं। ग्राफ बना के वो देता है, पूछ लेता है कभी कभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करो, वाई का मान ज्ञात करो। जैसे आप सबूत पूछ लिया 1 मार्क्स के अंदर, कैसे पूछेगा? पहला तो तरीका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स, यानी कि आपको एक्स के शून्य बताने हैं, एक्स का वैल्यू बताना है आपको, एक्स को। जैसे कोई ग्राफ दे देता बना के, ऐसे कोई भी दे दे, मान लो एग्जाम है, ऐसे यूं बना के दे देगा, ये ऐसे बना के दे देगा, बोलो एक्स की वैल्यू बताओ। तो जो एक्स की जो एक्सिस है, लाइन है, वो कितनी बार क्रॉस हो रही है या टच कर रही है? 1 और 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यहां पर नहीं हो रही, यहां कितनी बार 1 है तो 1 होगी, बोलो एक्स की होगी। अगर वो आगे बना के देता है ऐसे, यहां से दे देगा, बोलो एक्स की वैल्यू क्या है? भैया एक्स वाली क्रॉस नहीं हो रही, ये वाई वाली हो रही है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये है 1 मार्क्स वाले। फिर कभी कभी क्या पूछेगा, बोलो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कितना आंसर आ रहा है? 2। तो अगर 1 आंसर आता है तो लाइनियर होता है, रैखिक, रैखिक 1 आंसर में। अगर 2 आंसर आता है तो उसका आंसर होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, द्विघात आता है, ठीक है, 2 आंसर आएगा। अगर 3 आंसर आते हैं 3,
तो आपका आंसर होगा क्यूबिक यानी कि त्रिघात। तो यहां पर कौन सा है, ये द्विघात, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स बोलते हैं। इसका 1 है इसलिए इसको रैखिक बोलेंगे। रैखिक का मतलब होता है लाइनियर, ये होता है। हो गया, या तो वो 1 मार्क्स में ऐसे देगा। अगर ऐसे नहीं देता है तो फिर देखो और भी क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आते हैं। कैसे, कोई भी डिजिट दे देता है, वो पूछेगा इसमें से आपको रैखिक बताना है, पॉलिनोमल्स बताना, ये क्यूबिक बताना है या क्वाड्रेटिक, एक द्विघात होता है या त्रिघात वाला होता है, कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद वो 1 मार्क्स वाला बता रहा हूं। 1 मार्क्स में कौन सा देगा, जैसे यहां देगा फाइंड द पॉलिनोमल्स, पॉलिनोमियल इनकी बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करो। कैसे देंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट, यानी कि क्या देगा वो, शून्यकों का योग और गुणनफल देगा, शून्यकों का योग और गुणनफल देगा, ये देता है ब्रैकेट के अंदर। तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो इसको आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो आप ऐसे ब्रैकेट में देता है, जैसे हम -3 और 1/2 दे दिया, तो जो आगे की वैल्यू होती है वह सम होती है। सम का मतलब होता है योग, जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा सॉरी -3। दूसरी होती है वैल्यू प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा 1/2। अब आपको फॉर्मूला लगाने, देखो पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं या बहुपद ज्ञात करते हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, x² माइनस x ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां प्लस है वहां पर ये लिख दो, जहां पर अल्फा इंटू बीटा है वहां पर ये लिख दो। तो x² x अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे -3, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/2। x² माइनस माइनस प्लस होता है, 3x हो गया और प्लस के 1/2 हो गया। तो देखो ये अपोन में नहीं आना चाहिए, तो जो भी अपोन में आएगा उसको छोड़ देना, बाकी इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, अपोन हट जाएगा। 2 को x² से इंटू करेंगे 2x², 2 को 3 से इंटू करो 6x, और ये अपोन में दे रखा है इसलिए आप +1 लिखे। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे करना है, 1 मार्क्स के है, ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि बहुत सारे बड़े नंबर, ऐसा नहीं है। 2 मार्क्स के नहीं है, बस MCQ भी नहीं आएगा, MCQ भी नहीं आता है, ये डायरेक्ट देता है। अगर सपोज यहां पर दोनों अपोन में दे दिया जाता है, अगर आपको यहां पर दे दिया जाता है, सेकंड एग्जांपल दे दिया, ये यहां दे दिया 1/2 और 2/3। अब क्या करोगे आप, ये सम है, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। अब आपको यहां जमाना है, देखो आप x² लिखो, x लिखो, अल्फा प्लस बीटा 1/2 आएगा, अल्फा इंटू बीटा 2/3 आएगा, x² माइनस x को 1 से इंटू करो x/2 और 2/3। तो अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको छोड़ दे। तो नहीं, आपको एलसीएम लेना है। देखो 1 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6, क्योंकि पहले तो एक डिजिट थी। दोनों तीनों का एलसीएम लेना है, भाग दो आप, 1 से डिवाइड करो 6 को 6 बार, 6 को x² से इंटू करो 6x², 2 से डिवाइड करो, भाग दो 2 से 3 बार, 3 को x से इंटू करो 3x, 3 से 3 डिवाइड करो 6, 3 से डिवाइड करो 6 को 1 बार, 1 को 2 से इंटू करो 2। तो ये आपका आंसर ये आएगा, क्या आएगा, 6x² माइनस के 3x प्लस के 2, ये आपका आंसर। अगर 2 डिजिट दी जाती है तो आपको ऐसा आंसर करना है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या आएगा, देखो आप, उसमें आएगा आपको जीरोज भी फाइंड करना है और वेरीफाई भी करना है। हो गया, आप दोनों काम करना पड़ेगा। तो आपको पहले जीरो फाइंड करोगे, फिर आपको अब वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 3 मार्क्स। देखो ये क्वेश्चन उसी को समझ में आएंगे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आप सोचिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कब होते हैं,
जब चैप्टर 1 2 पढ़ लेते हैं, जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन करते हैं कोई भी, तो मेन क्वेश्चन बताए जाते हैं कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड की इसके अनुसार आएंगे, चाहे सीबीसी आरबीसी कोई भी हो। तो वो चीजें चल रही है। मैं पहले वीडियो डाल चुका भाई, प्लीज अब कोई सोचे सर हमने तो पहले बार पढ़ रहे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपके पास पहले की वीडियो सब आ जाएगी। सब्सक्राइब करना, ऑल पे बेल पे क्लिक करना, सब्सक्राइब ऑल पे कर देना, आपके पास पूरी वीडियो आ जाएगी। अगर आपको पहले पूरे चैप्टर देखने हैं, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक कहीं भी देखो, न्यू ट्रिक्स देखो, कुछ भी देखो आप, तो आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप समझ जाओ। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है देखो, वो क्वेश्चन देता है कि फाइंड द जीरोज, जीरो फाइंड करना है। यहां कोई भी क्वेश्चन दे देगा और लिख के, जैसे यहां दे दिया 3x² और प्लस के 10x 10 और 11x, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, है ना। तो यहां लिखेगा फाइंड द जीरोज और एंड वेरीफाई। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करो और आपको जांच करना है। ये दो आएंगे। तो पहले तो आपको जीरो फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, का आंसर क्या आएगा, फिर आपको वेरीफाई करना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद, द्विघात 2। ये यहां पर कैसे करोगे, यह लिखेंगे सॉल्व 3x² माइनस के 11x और प्लस के 10। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात जो बहुपद होता है उसको कैसे हल करते हैं। देखो कितनी पावर है 2, तो आंसर भी 2 आएंगे। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, पहले तो ये रफ काम है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। ठीक है। तो ऐसी आपको 2 डिजिट बतानी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएंगे, 30। और यहां प्लस है और प्लस करने पर 11 आएंगे। ऐसी कौन सी डिजिट है, तो दोनों को देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए और प्लस करने पर 11 आना चाहिए। ऐसी कौन सी डिजिट, दोनों डिजिट एक होना चाहिए। तो ऐसी डिजिट होगी, कौन सी होगी, 6 और 5, दोनों जगह सेम है। 6 5 11, 6 5 30। ठीक है। तो कौन सी डिजिट आए, 6 + 5। तो आपको यहां लिखना है इसकी जगह 6 + 5 और प्लस 10 लिखना है, माइनस x लिखना है और 3x² लिखना है। x की वैल्यू निकालना है अपन को। 3x² माइनस x को 6 से इंटू करो 6x, माइनस प्लस माइनस x को 2 से इंटू करो 2x और प्लस के 10। अब आपको दो दो के पेयर बना लो, जोड़े बना लो। 3 और 6 में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। x² x में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये कॉमन ले लो। 2 और 10 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। अब डिवाइड करो, इससे दोनों डिवाइड होंगे। 3 से 3 कट गया, x का भाग दो x² में x। 3 से डिवाइड करो 6 को कितनी बार, 2 बार, और x कट जाएगा। जो यहां आएगी वो यहां आना चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस को तो माइनस आएगा। 2 से डिवाइड करो 10 को कितनी बार, 5, सॉरी यहां क्या था, 3 2 6, यहां सॉरी x को 6 से इंटू करो 6x आएगा, x को 5 से इंटू करेंगे 5x आएगा। सॉरी अपन ने 2 लिख दिया यहां पर, ये 5, तो यहां पर 5 आएगा। 5 10 में कॉमन क्या आएगा, 5। 5 से 5 कट जाएंगे, x बचेगा। ठीक है। 5 से डिवाइड करो 10 को कितनी बार, 2 बार। तो देखो यहां पर दोनों एक आ रहे हैं, तो अपन कॉमन लेंगे x - 2। अब क्या बचेगा, 3x - 5 हो गया। इक्वल क्या लगाएंगे अपन, 0, क्योंकि अपन 0 निकालेंगे आंसर। तो इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो x - 2 इक्वल भी 0 और 3x - 5 इक्वल भी क्या लिखेंगे, 0। तो माइनस को इधर लाएंगे तो किसको जाएंगे, ये प्लस के हो गए। फिर माइनस को इधर लाएंगे किसको जाएंगे, ये प्लस को जाएंगे। और आगे की डिजिट हमेशा कहां जाती है, अपॉन में। तो ये आपका 2 आंसर हो गया। जो पहला आंसर होता है ये शून्य को हो गया, इसको बोलते हैं जीरोज। ये जो पहला 0 है उसको अल्फा बोलते हैं, यानी कि 2। दूसरा 0 है उसको बीटा बोलते हैं, 5/3 हो गया। ये तो आपका आंसर क्या है, जीरोज, यानी कि शून्य ज्ञात करो। ठीक है।
लेकिन अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? देखो आपके सामने मैं फॉर्मूला बताता हूं। आपको फॉर्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे सर अल्फा बीटा तो ठीक है पर नहीं आ गया, जोड़ देंगे, लेकिन ये कहां से आया? तो आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो ये ए की वैल्यू होती है, ये बी की होती है और ये सी की होती है। जहां भी आपको आवश्यकता पड़े वहां लिखना है। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को प्लस करो आप। 2 में प्लस करेंगे 5/3, ये अपॉन 1, एलसीएम लो आपका 3 आएगा। 1 से डिवाइड करो 3 को 3 बार, 3 2 जा 6, 3 से 3 डिवाइड करो 1 बार, 1 को 5 से करो 5, 5 और 6 11 अपॉन 5 3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये माइनस लिखा, बोलो बी की वैल्यू क्या है? माइनस की 11, ए की वैल्यू क्या है? 3, ये ए और ये बी और ये सी, 3 माइनस माइनस कर जाएंगे प्लस आएंगे और 11 3, तो ये आपका एक तो वेरीफाई हो गया प्लस का। मल्टीप्लाई का करेंगे, अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, 2 5 जा 10 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, यहां देखो सी क्या है? 10 हो गया और ए क्या है? 3, तो ये आ गया 10/3, ये आपका वेरीफाई हो गया, दोनों सेम। तो इस तरह से आपको मैंने आज चैप्टर 1 और 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अनुसार वे मैंने आपको बताएं। प्लीज इन क्वेश्चन को आप सोल्व करें जिसने भी चैप्टर पढ़ रखा है और बार बार करके देखें, क्योंकि ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बताया। लेकिन ये ध्यान रखें जो न्यू व्यूअर है प्लीज लाइक और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि जो भी कोई भी क्वेश्चन करता है प्लीज कमेंट करेगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, जो भी आपको लगता है वो करें। और प्लीज न्यू व्यूअर क्या करें? सब्सक्राइब। थैंक्स।